पूरे हिंदुस्तान के गुरु हैं वो, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा करी है। अगर वो बेटे नहीं मारते, उनके पिता अगर शहीद नहीं होते, तो शायद आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। नमस्कार, स्वागत है आपका जय न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु सम्मल। आज हम मौजूद है हल्द्वानी में, जहां पर सिख समुदाय द्वारा गुरु पूरब दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा मानना है कि गुरु पूरब दिवस जो है कार्तिक मास की पूर्णिमा मनाया जाता है और इस दिन इसे सिख समुदाय का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में सिख समुदाय मौजूद हैं और ये पंच प्यारे आ गए हैं जो इस रैली की शुरुआत करते हैं। आइए यहाँ पे मौजूद हैं भैया, इनसे बात करते हैं। तो भैया, आपका जो त्यौहार है इसके बारे में कुछ बताइए। ये गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में एक नगर कीर्तन के रूप में संगत गुरु जी का गुणगान करते हुए जाती है, जिसमें सिख इतिहास के बारे में लोगों को थोड़ा पता लग जाता है कि सिख इतिहास का क्या योगदान रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में। तो सर, आज गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है, उसके रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है? जी साहब, उसके 2 दिन पहले ये नगर शोभा यात्रा निकाली जाती है जी। जैसा कि परसों आज नगर कीर्तन है, परसों गुरु का लंगर और परसों आज अखंड पाठ साहिब के बाद परसों दीवान की समाप्ति होगी। उसमें कोविड की दृष्टि को देखते हुए प्रशासन द्वारा लंगर के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सिख अपने जगह जगह जितने गुरुद्वारे हैं हल्द्वानी में, उसमें अपनी अपनी कमेटियों के रूप में विधिवत तरीके के रूप से हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी तादाद में सिख समुदाय मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने लंगर का भी इंतजाम किए गए हैं। और देखिए झांकियाँ निकल रही हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से अनुरोध करूँगा कि एक बार कैमरे में दिखाएं कि देखिए कितने उत्साहित हैं लोग, यहाँ नाचते गाते हुए हल्द्वानी की सड़कों पर निकल रहे हैं अपने इस गुरु पर्व को लेकर। तो आइए हम कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों से हमारी बात हो सके। लग रहा है आज गुरु पर्व? बहुत अच्छा, हम तो पूरा साल भर इसके लिए तड़पते हैं, हमें बहुत पसंद है ये। हाँ जी, और लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर औरतें भजन कीर्तन कर रही हैं, तो काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है लोगों में यहाँ पर। तो देखा आपने लोग कितने उत्साहित हैं, कैसे भजन कीर्तन करते हुए। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहिए? हर्ष हमारे गुरु की बहुत बहुत बधाइयाँ सारी संगत को, और हमारे को अपने गुरु गोविंद सिंह के ऊपर बहुत गर्व है। और हमारे गुरु ऐसे गुरु हैं जो हिंद की चादर हैं, और हमारे गुरुओं में ऐसा कोई भी नहीं है गुरु जी। गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें, हमारे नहीं पूरे हिंदुस्तान के गुरु हैं वो, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा करी है। अगर वो बेटे नहीं मारते, उनके पिता अगर शहीद नहीं होते, तो शायद आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता, क्योंकि उन्होंने ही शहीदी दी है। गुरु तेग बहादुर जी ने, कश्मीर के पंडित आए उनके पास कि हमारे धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कौन करेगा हमारे धर्म की रक्षा? तो उन्होंने कहा था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बढ़कर, उनके 9 साल के बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा आपसे बढ़कर और कौन बड़ा होगा, तो आप जाओ। पिता ने कहा तू 9 साल का है, कहता नहीं, आप शहीद हो जाओ और इस धर्म को बचाना है, क्योंकि तिलक क्योंकि कश्मीरी पंडितों को बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह जी का गुरुपर्व है, उसके लिए किया जा रहा है और हम सबको जागरूकता मिलती है इससे कि गुरु ने जितने मतलब हमारे किए हैं पंजाबियों में उन सब चीज़ों की, और हम ये सारी चीज़ें आगे भी बढ़ाना चाहते हैं कि आगे के भी बच्चे समझे और ये पीछे की चीज़ें जाने। तो हमें बहुत खुशी है और हम इन चीज़ों को लेके बहुत मतलब अच्छा लगता है। ये झाड़ू लगाने की जो आप प्रक्रिया कर रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये बाबा जी के पीछे भीड़ आ रही है हमारे गुरु नानक देव जी की, गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनके लिए ये सेवा की जा रही है।
कि रास्ता बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इस वक्त हम रामलीला ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर गुरु गोविंद साहब की यहाँ पे पालकी आ चुकी है और यहाँ पे 2 साल बाद कोरोना के चलते जब नहीं हो पाया था नगर कीर्तन, आज प्रकाश पर्व के मौके पर हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग झांकियाँ लेकर लोग आए हैं और लोग भी यहाँ पे तैयार हैं। तो हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। तो आप क्या बन के आए हैं आज? हम सिंघड़ियाँ बने हैं। अच्छा, ये गुरु गोविंद सिंह जी का गुरपुरब हो रहा है, तो सब बच्चे कुछ ना कुछ बन रहे हैं, जैसे पंच प्यारे और सिंघनिया। प्रोग्राम होगा अंदर आप? ये गतका होगा, क्योंकि गतके की तैयारी हो रही है उस स्टेज पे, पर मुझे तो इतना ही पता है। यहाँ हमारे साथ और भी युवा लड़कियाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये 2 साल बाद ये उत्सव आफ्टर कोविड मनाया जा रहा है, तो कितना ही उत्सुकता है आपके मन में? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। कितने टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि ये सब फिर से हो और हम लोग फिर से यहाँ पे आएँ। बाबा जी का होता है ये, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे 10th गुरु, उन्होंने हमें खालसा प्रदान किया, उनके लिए ही हम ये सब कुछ करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट कुछ दिन से हमें ये भी दिख रहा था कि मौसम ख़राब हो रहा है, तो फिर उस टाइम हमें बुरा भी लगा। फिर देखा कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी लग रही हैं, तब भी हमने देखा कि बुरा लग रहा है, बट अब सब कुछ बहुत बेहतर है और हम बहुत खुश हैं कि ये सब कुछ अच्छे तरीके से अब भोग पड़ेगा। परंपरागत कई सालों से हो रहा है। मैं जब विधायक था मैं तब से आता हूँ और लगातार जब तक चल रहा है ये हो रहा है। अच्छा है, धार्मिक कार्यक्रम है, जब बड़े बड़े रैलियाँ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें भागीदार करना अच्छी बात है। और इस समय गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर सबको पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्दता और एकता को बढ़ाने के लिए संदेश है गुरुदेव का। गुरु महाराज जी के संदेश को लेकर ये नगर कीर्तन हमेशा यहाँ पे चलता आ रहा है, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से नहीं हुआ। लेकिन जो उत्साह हमारे सिख समाज के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर है, वो एक मिसाल है अपने आप में। और मैं सभी अपने संगत को, अपने देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस महान पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के दिन के बारे में शुभकामनाएं हैं जेजेएन न्यूज़ को, आप सभी की टीम को जो यहाँ पर आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और गुरु महाराज आप सब पर कृपा करें। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो सर, कितने साल से आप सेवा कर रहे हैं? जी बेटे, कितने साल से आप सेवा में लगे हुए हैं? मैं कम से कम 40 साल से मैं सेवा में लगा हूँ। उससे पहले मेरे फादर सरदार जगत सिंह जी, जिन्होंने ग्रीन सिटी का नाम दिया हल्द्वानी शहर को, वो कम से कम 50 साल तक ये सेवा करते रहे और उसके बाद जो है प्रबंधकों ने ये गद्दी मेरे को दी है और मैं सेवा कर रहा हूँ। थैंक यू। तो यहाँ पे इनका कहना है कि 40-50 साल से ये सेवा में लगे हुए हैं। आज प्रकाश पर्व के मौके पर रामलीला ग्राउंड में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस आयोजन में जुटे हुए हैं। तो यहाँ हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं जिनमें इतना उत्साह दिख रहा है इस कार्यक्रम को लेकर। हम उनसे ही बात करेंगे कि वो कितने उत्सुक हैं इस सब चीज़ को लेकर। आप जी सबसे पहले मैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप सारे हम सर इस गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर नगर कीर्तन निकाला था, जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आप कब से आ रहे हैं इस नगर कीर्तन में? हमें बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। जब से चालू है तो हम हर बार आते हैं। हर बार आते हो और हर बार इसी जोश के साथ आते हैं? हाँ जी। तो इसमें क्या क्या, ये जो मैं देख पा रही हूँ, ये बहुत सारी झांकियाँ निकाली जा रही हैं, तो इनका क्या महत्व है? ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताते हैं। उन्होंने अपने पास्ट में क्या क्या हमारे लिए करा है और उन्होंने अपने पुत्रों की कुर्बानी भी दी है और उन्होंने कितना कुछ करा हमारे देश के लिए। तो झांकियाँ ये जो निकालते हैं, ये झांकियाँ गुरु गोविंद सिंह की बताती है कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और उनके क्या क्या मैसेज थे इस लोगों को लेकर। इतनी एक्साइटेड है ये जो नगर कीर्तन आफ्टर कोविड
निकाला गया है 2 साल के बाद, तो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है आपसे? मैं सुपर एक्साइटेड हूँ एंड सबसे पहले तो आप सबको वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस गुरु गोविंद सिंह जी के गुरपुरब की एंड हमारे सिख फ्रैटर्निटी की तरफ से सबकी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव के लिए निकलता है। इसमें इससे पहले 5 प्रभात फेरियाँ होती हैं, वो सुबह होती हैं, वो एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे जाती हैं। उसमें भी शक्ति जत्थे कीर्तन करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हुए हम लोग वो प्रभात फेरियाँ भी निकालते हैं। फिर ये नगर कीर्तन हुआ, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने का ऐसा सब शो करते हैं। इसके बाद गुरपुरब है 9 को, होप आप सब आओ। और ये जो मैं देख पा रही हूँ सामने एक कार्यक्रम चल रहा है, तो ये किस उपलक्ष्य में चल रहा है और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गतका। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ही उपलक्ष्य में चल रहा है, ये उनका बर्थडे है। तो ये सब सेलिब्रेशंस करने के तरीके हैं, ये जैसे हम लोग करते हैं ऐसे ही हम अपने गॉड का, परम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये सब करते हैं। उन्होंने कहा जो आने वाली जनरेशन है हमारी, वो नशे से दूर रहे, तो नशे से दूर रहने के लिए बच्चों के लिए अखाड़े बनाए गए, कुश्तियाँ करवाई गई और ये गतका उन बच्चों को खिलाया गया कि बच्चे अपनी जवानी जो है नशे में बर्बाद ना करें। और इसको गतके का रूप दिया गया कि अपना इसी में वो लोग रहें। और बहुत बढ़िया मैसेज है मैम, ये बहुत बढ़िया मैसेज है। हमारा सारे संसार में मैसेज आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की कह रहे हैं कि मतलब वो घोड़ी पे सवार होकर अपने जा रहे थे नीले पे, तो आगे अफीम का कोई बगीचा होगा, उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन घोड़ी ने वहीं से अपना मुंह झटकना शुरू कर दिया कि इस रास्ते से नहीं जाना। जब वो जानवर एक हमें एक शिक्षा दे सकता है कि ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम इंसानों को तो खुद आगे होना पड़ेगा ना। हर एक चीज़ की आदत पड़ती नहीं है, वो हम खुद डालते हैं। तो हमें अच्छे संस्कार लेने चाहिए, किसी भी धर्म के हों, हमें अच्छी बातें अपनानी चाहिए। सब धर्म एक समान हैं, जहाँ अच्छी बातें हैं वहाँ सारे धर्म हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जा रहा है गुरुपुरब सर हमारे वहाँ हर साल मनाया जाता है। ये हर साल 3 से 5 तारीख के बीच में नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज के मतलब कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से हमें थोड़ा ऑर्डर्स मतलब सिटी मजिस्ट्रेट साहब के लेट मिले। खैर उनका शुक्रिया भी है कि उन्होंने हमें आदेश दिया कि ये नगर कीर्तन हम निकाल सकें। तो भैया पिछले 2 साल पहले जब कोरोना की लहर आई थी तो उस टाइम पे शायद आप लोगों ने नहीं मनाया। हाँ, उस साल शायद हमारा रह गया था। कि 2 साल बाद जो मनाया जा रहा है, तो इसको लेके कितने उत्साहित हैं आप सब? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सबसे पहले तो प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब का करते हैं कि उन्होंने हमें थोड़ा सा कोऑपरेट किया कि हम अपना जो छोटे से स्तर पर नगर कीर्तन को निकाल सकें, अपनी शोभा यात्रा को हर साल की तरह मान्य रख सकें। तो बाकी दिल से बहुत खुशी है और गुरु गोविंद सिंह जी के पुष्पा की बधाई आपको। भैया मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि सभी को पता है आज गुरु गोविंद सिंह जो आपके गुरु हैं, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, उनका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर इसकी और कुछ जानकारी जो आम लोगों को नहीं पता है वो आप दे सके तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप दे सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई बंदा हिंदू धर्म में या अपने किसी भी सिख समाज में, मुस्लिम समाज में होगा जिसको शायद गुरु गोविंद सिंह जी की बलिदान या बारे में नहीं पता हो। हिंदुत्व भी उनकी बदौलत है, हिंद की चादर कहा जाता है उनको। मतलब अपने बच्चे से लेके परिवार से लेके सब कुछ उन्होंने इस हिंद के लिए वार दिया, कभी परवाह नहीं करी। तो बाकी ये है कि एक हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम एक सिख समुदाय से हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त हैं, सब कुछ है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो देखिए अभी हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस गुरु पर्व के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग अवतार में यहाँ पे आए हैं, जो अलग अलग गेटअप में आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। क्या बन के आप आए हो? सिंगड़ी बन के आए हो। आप क्या बन के आए हो? सिंगड़ी बन के आए हो। ये छोटे बच्चे हैं जो अलग अलग गेटअप में आए हुए हैं और सिंगड़ी बन के हुए यहाँ पे हमने 2 बच्चों को देखा। इस वक्त यहाँ पे खालसा इंटरनेशनल कॉलेज के बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पे कीर्तन करके अपना सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहिए? आज यहाँ पे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी 10वें पातशाह जी का प्रकाश पुरब जो कि 9 तारीख को है वो मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया है, जिसमें समापन में कितने सालों से खालसा की लड़कियां ही निशान साहब का शब्द पढ़ती हैं। तो अभी उसी की तैयारी में हम खड़े हुए हैं। निशान साहब का शब्द पढ़ा जाएगा जो हमारे टीचर्स द्वारा बच्चों को तैयार करवाया जाएगा। तो कोरोना के चलते 2 साल तक नहीं हुआ था। शपथ कीर्तन में आगे कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ गुरु पर्व जी का मनाया जाता है, तो हम बहुत उत्साहित होते हैं यहाँ गुरु पर्व में आने के लिए, और हमें नगर कीर्तन में गाने का मौका भी मिलता है। हम बहुत उत्साहित होते हैं। आज ये पहली बार है या इससे पहले भी आप? नहीं, इससे पहले भी हर साल मनाया जाता है गुरु पर्व। हम बहुत उत्साहित होते हैं, हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो उत्साहित हैं। उनका कहना है कि हर साल शपथ कीर्तन के लिए तैयारी
हैं ज़ोर शोर से और वो ज़ोर शोर से उत्साहित होकर इसमें भाग लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद थे रामलीला ग्राउंड में, जहाँ पे सिख समुदाय का प्रकाश पर्व के नाम से श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाता है, नगर कीर्तन किए जाते हैं। हमने JJN न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया कि 2 साल बाद कोरोना के चलते 2 साल तक नहीं हो पाए थे नगर कीर्तन, जो आज हुआ है। हल्द्वानी का सबसे बड़ा और कुमाऊं का सबसे बड़ा आयोजन ये है सिख समुदाय का, जो हमने आपको आज दिखाया। और ऐसी ही कई खबरों के लिए आप जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। हम आपको हर त्यौहार, हर इवेंट और हल्द्वानी से जुड़े हर कार्यक्रम का दौरा कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।